वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 9 विषय हिंदी, विषयांक स्वराज्य की नींव भाग 3। इसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर और इस पाठ का साहित्य प्रकार है एकांकी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पाठ के अंतिम भाग का अभ्यास करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का शीर्षक क्या है? स्वराज्य की नींव। नींव यानी कि जो इमारत होती है उसका जो मजबूत पाया होता है उसे नींव कहते हैं। और यह जो स्वराज्य की नींव है वो 1857 में जो भारत में विद्रोह हुआ था, युद्ध हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो किसके कारण किसने किया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये उसी के आधार पर लिखी गई एक एकांकी है जो सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रघुनाथ राव और रामचंद्र आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति दिखाई, अपनी देशभक्ति का परिचय दिया और फिर ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के एक मजबूत पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आजादी की इमारत खड़ी हुई। इसीलिए इस एकांकी का जो शीर्षक है स्वराज्य की नींव, वो बिल्कुल ही सर्वथा उपयुक्त है, जो स्वराज्य को प्राप्त करने की एक मजबूत नींव बनकर रह जाते हैं। इस पाठ के अभ्यास में हमने सबसे पहले क्या देखा था? हमने देखा था कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही निराश है। क्यों वो निराश है? उसकी निराशा का कारण यह है कि वो स्वराज्य पाने के प्रयत्न में विफल हो रही है। झांसी उनके हाथ से निकल गई थी, उसके पास शक्ति थी फिर भी वो दुर्बल थी। तात्या जैसे कुशल सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के जो सहयोगी थे रामचंद्र, रघुनाथ राव, तात्या टोपे, ये सब किसमें डूबे हुए थे? विलासिता में डूबे हुए थे। अगले वीडियो में हमने इन सब का अभ्यास कर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि ये सभी तात्या टोपे, रामचंद्र, रघुनाथ राव ये युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े हुए हैं और साथ ही साथ ग्वालियर जैसा मजबूत किला हाथ में होकर भी वे कुछ भी नहीं कर पा रहे। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदले वह अविश्वासों के शिकार बन रहे थे। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही निराश है। जूही और मुंदर ये दोनों रानी लक्ष्मीबाई की सखियां थी। जूही सेनापति तात्या को चाहती थी और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी थी, परंतु वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती थी। वह स्वराज्य को प्रेम करती थी। अपने स्वराज्य के लिए वो अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती थी। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का ही साथ देना चाहती थी, इसीलिए वो भी अपने प्रेम से अधिक अपने स्वराज्य को महत्व देती थी। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी रहती है। तभी बाहर से आवाज आती है कि पेशवा की हार हो गई और उसके कारण रानी लक्ष्मीबाई खुश हुई। क्यों? क्योंकि रघुनाथ राव रानी को मुरार में जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार जब देता है, तब रानी कहती है कि यह बहुत ही अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। और फिर
अचानक से ही दूर से किसकी आवाज आती है? तोपों की आवाज आती है। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वो कहती है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बाबा गंगादास ने कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही हमें स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और उसकी नींव का पत्थर बनना। फिर तात्या तोपे वहां आता है और लक्ष्मीबाई उसे क्या कहती है कि तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मीबाई कहती है कि हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारे स्वराज्य को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तात्या: इसीलिए तो आया हूँ बाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूंगा। तात्या साहब क्या कहते हैं कि मैं इसीलिए आया हूँ, अपने स्वराज्य के लिए, अपने देश के लिए, उसको स्वतंत्र करने के लिए। आप जैसा कहेगी वैसा ही होगा, आप जैसी योजना बनाएगी उसी योजना पर मैं चलूंगा। लक्ष्मीबाई: तो जाओ, तलवार संभाल लो। नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। मतलब लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि अब जाओ, तलवार अपने हाथ में संभाल लो। जो नुपुरों की झंकार हो रही थी, जो आप भोग विलास में डूबे हुए थे, नुपुरों की झंकार सुनते थे, मदिरा पान करते थे, उसके स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, यानी कि युद्ध होने दो। भूल जाओ ये सारे राग रंग भोग विलास, याद रखो कि हमें अपना स्वराज्य वापस प्राप्त करना है और रणभूमि में मौत का सामना करना है। तात्या: महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। मतलब कि वो महारानी लक्ष्मीबाई की जय जयकार करके यह कहकर जाता है कि मैं युद्ध के लिए ही तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई: जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। मतलब कि लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि हमें युद्ध करना ही है, लेकिन हमें यह याद रखना है। सेनापति को वो आदेश देती है कि तुम्हें याद रखना है कि यदि दुर्भाग्यवश हमें इस युद्ध में जीत न मिली, हम विजयी न हुए, तो हमें हमारी सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से बचाकर सुरक्षित रखना है। तात्या: ऐसा ही होगा। आगे लक्ष्मीबाई: तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। मतलब लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि तात्या, मेरे मन में एक शंका हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। मतलब कि लक्ष्मीबाई के मुख से सही शब्द निकले, क्योंकि इसी युद्ध में उसने अपने अंतिम सांस छोड़े थे, वो वीर गति प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए वो क्या कहती कि मेरा मन ऐसा कह रहा है कि ये मेरे जीवन का एक अंतिम युद्ध है। मुझे जीत मिले, यानी कि मैं जीतूं या हारूं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। मतलब कि हमारे ऊपर कोई कलंक ना लगे, क्योंकि हम सब विलासिता में डूबे हुए थे, अपने स्वराज्य के बारे में न सोचकर
भोग विलासी जीवन के बारे में सोच रहे थे। ऐसा करने से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो बलिदान है, हमारी जो वीरता है, उस पर कलंक लग जाए। इसीलिए लक्ष्मीबाई इन तात्या तोपे को, रघुनाथ राव को और रामचंद्र को विलासिता से दूर रखना चाहती। वो कहती है कि हमारा जो बलिदान है वो क्या हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। तात्या: भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को छू भी नहीं सकता। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तात्या कहता है कि जब तक आप हैं तब तक हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए युद्ध के लिए। और फिर वो प्रणाम करके जाता है। लक्ष्मीबाई: प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मतलब कि लक्ष्मीबाई उसे क्या कहती है कि तुम जाओ, मैं सीधी युद्ध भूमि में ही जा रही हूँ, तुम वहां आने में देर नहीं करना। मुंदर: सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। मुंदर उसे क्या कहती है, लक्ष्मीबाई को, कि मैं आपके साथ ही युद्ध करूंगी, आपके साथ ही रहूंगी। जूही: और मैं तोप खाना संभालूंगी। जूही का काम क्या था, तोप खाना संभालना, इसलिए वो कहती है कि मैं तोप खाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई: और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। मतलब लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि हम सब, जूही, मुंदर, लक्ष्मीबाई, सेनापति तात्या तोपे, रघुनाथ राव और रामचंद्र, ये सभी मिलकर युद्ध करेंगे। और लक्ष्मीबाई कहती है कि या तो हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे या तो स्वराज्य की नींव का मजबूत पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। मतलब कि यहाँ पर इस एकांकी का अभिनय पूर्ण होता है हर हर महादेव के उद्घोष के साथ, और हमारी एकांकी यहाँ पर पूर्ण होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह पाठ पूर्ण हुआ। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।